जैन फ्रेंड जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और बड़ी रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि आपकी आउट की गई है। जेएमआई दिल्ली में आपकी रिक्रूटमेंट रहने वाली है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी परमानेंट रिक्रूटमेंट आउट की गई है, जिसमें ग्रुप बी एंड सी की टोटल पोस्ट आपकी आउट की गई है। जो कि सी की पोस्ट पर बहुत ही बड़ी रिक्रूटमेंट आपकी रहने वाली है, जिसमें 251 पद टोटल आपकी आउट की गई हैं, जिसमें एमटीएस लेबोरेटरी असिस्टेंट और जिसके बाद में एलडीसी, इसके बाद में आपका लाइब्रेरी अटेंडेंट, टेक्नीशियन, स्टेनोग्राफर, यूडीसी एंड अदर पोस्ट पे आपकी रिक्रूटमेंट रहेगी। जिसमें अप्लाई करने के लिए ऑफलाइन फॉर्म आपका अप्लाई करने स्क्रीन पे आप ये नोटिस देख सकते हैं। जामिया यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो कि आपकी कंप्लीट सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट रिक्रूटमेंट है आउट की गई है। नॉन टीचिंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट रहेगी, जिसमें ऑफलाइन फॉर्म इसका आपका रहने वाला है। 31 मई तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। आपका एड्रेस दिया गया है, जो कि दिल्ली का स्थित एड्रेस है। इस पर आपको कंप्लीट भेजना होगा अप्लाई करने के लिए। कंप्लीट अप्लीकेशन फॉर्म आपका ऑफलाइन इसमें रहने वाला है, जिसमें बड़े पदों पर एमटीएस एंड एलडीसी के सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपकी आउट की गई हैं। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें सभी कैंडिडेट ऑल इंडिया के एक कैंडिडेट अवेलेबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। पहली पोस्ट आपकी रजिस्ट्रार की पोस्ट है, जो कि लेवल 12 की पोस्ट है। 2 पोस्ट टोटल है, जिसमें मास्टर डिग्री के साथ 55% है। लेवल 10 पे जिसने काम किया है वो अप्लाई कर सकता है। 50 साल तक इसमें लास्ट एज रखेगी। इसके बाद में आपके लेवल 10 की असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 4 पोस्ट हैं, जिसमें मास्टर डिग्री और लेवल आपका जो भी नॉर्मल लेवल पे आपने काम किया इससे पहले, जिसमें 40 साल की एज आपकी रखी गई है। उसके बाद में नेक्स्ट आप सेक्शन अफसर 4 आपकी पोस्ट हैं, 4 पोस्ट आपकी है। टोटल लेवल 7 की पोस्ट आपकी रहने वाली है, जिसमें बैचलर डिग्री और 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपका रहना चाहिए। उसके बाद में असिस्टेंट की 6 पोस्ट हैं, जो कि लेवल 6 की पोस्ट हैं। बैचलर डिग्री इसमें मांगा गया, 3 ईयर एक्सपीरियंस आपका पास होना चाहिए। 40 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें आपके अदर पोस्ट हैं, देखिए 10 पोस्ट यूडीसी की रहने वाली हैं, जो कि लेवल 4 की रहने वाली हैं। बैचलर डिग्री एंड 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड आपकी 35 से ऊपर आपकी होनी चाहिए। 40 साल तक इसमें आप अप्लाई कर सकेंगे। सबसे ज़्यादा अच्छी पोस्ट है लॉ डिवीजन क्लर्क की, टोटल 70 पोस्ट आपकी रहने वाली हैं। लेवल 2 की ये पोस्ट रहेंगी। बैचलर डिग्री और साथ में ही कंप्यूटर का आपका टाइपिंग मांगा गया है। 35 की स्पीड आपकी मांगी गई है। कंप्यूटर से संबंधित आपको कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चलाना आना चाहिए। 40 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी एज आपकी रखी गई है। जो भी एज और एज जो कैंडिडेट हैं, तो वो इसमें आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आपकी एमटीएस की पदों पर 60 पदों पर ये रिक्रूटमेंट रहने वाली है। लेवल 1 की पोस्ट रहेगी, जिसमें 10th पास वाले सभी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। 40 साल तक के जो भी कैंडिडेट है इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए एक पोस्ट आपकी लेवल 7 की रहने वाली है। बैचलर डिग्री और 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपसे रखा गया है और कंप्यूटर से संबंधित शॉर्ट हैंडिंग ज्ञान आपको होना चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट जो आपकी है, उसके बाद में 8 पोस्ट रखी गई है। लेवल 6 की पोस्ट है, जो कि बैचलर डिग्री और 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपका पास होना चाहिए और शॉर्ट हैंडिंग का कंप्यूटर पे आपको ज्ञान होना चाहिए। स्टेनोग्राफर की टोटल 19 पदों पर आपकी है। लेवल 4 की पोस्ट है। बैचलर डिग्री और स्टेनोग्राफर इंग्लिश में आपको ज्ञान होना चाहिए। टाइपिंग का अनुभव भी आपका 35 का स्पीड होना चाहिए। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट है आपका लैंड रिकॉर्ड सुपरिटेंडेंट की जो लेवल 6 की पोस्ट है, जिसमें बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए और रेवेन्यू संबंधित 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। लैंड रिकॉर्ड कीपर की आपकी लेवल 4 की पोस्ट है। सीनियर सेकेंडरी आपके पास है। 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास कहीं भी लैंड रिकॉर्ड क्लर्क के संबंधित आपका होना चाहिए। प्रोफेशनल असिस्टेंट की एक पोस्ट है, लेवल 6 की, मास्टर डिग्री एंड होनी चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की 8 पोस्ट हैं। मास्टर डिग्री और उसमें आपका जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। असिस्टेंट काउंसलेट की आपकी एक पोस्ट है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट आपके पास होना चाहिए या पीजी आपके पास किया होना चाहिए 55% के साथ। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए आपका 10+2 होना चाहिए। साथ में लाइब्रेरी साइंस से संबंधित आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए या कोर्स आपके पास होना चाहिए। सीनियर सिस्टम एनालिसिस्ट की आपकी लेवल 2 और 12 की पोस्ट है। बी टेक आपका कंप्यूटर साइंस से आपका होना चाहिए। उसके बाद में प्रोग्रामर की एक आपकी लेवल 10 की बी टेक आपका होना चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम आपके पास होना चाहिए। सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए आपका जो मांगा गया इंटरमीडिएट के साथ, यदि कहीं भी एंटीबॉडी ऐसी आर्मी इंस्टीट्यूट में आपने काम किया है और सर्विस में यदि पैरामिलिट्री से वगैरह से कहीं से भी है, तो आप अप्लाई कर सकेंगे। 40 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। इसमें टेक्निकल असिस्टेंट के लिए लेवल 6 की पोस्ट है। बैचलर डिग्री आप साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से आपका होना चाहिए, तो अप्लाई कर पाएंगे। 40 साल तक की एज आपकी रखी गई है।
लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आपकी लेवल 4 की पोस्ट है। बैचलर डिग्री आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इसमें आपके पास होनी चाहिए। साथ में कहीं भी आप अप्लाई कर सकेंगे, जो कि आपका कहीं भी एक्सपीरियंस आपके पास है तो 40 साल तक के वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए लेवल 2 की पोस्ट है। 10+2 वाले सभी कैंडिडेट इस पर अप्लाई कर पाएंगे। 40 साल तक की एज आपकी इसमें रखी गई है। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की आपकी पोस्ट है। लेवल 6 की पोस्ट है। बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। 2 ईयर का डिप्लोमा आपके पास कहीं से भी होना चाहिए। कुक की एक पोस्ट है लेवल 2 की। इसके बाद में 10+ होना चाहिए, प्लस साथ में ITI होना चाहिए। बेकरी से संबंधित या 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। 40 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की आपकी पोस्ट एक है, जो कि आपका कंप्लीट फर्स्ट डिग्री बैचलर आपके होना चाहिए। साथ में 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की एक पोस्ट है। फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट इंजीनियर की आपकी पोस्ट है, जिसमें फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर की आपकी 6 पोस्ट हैं। सिविल के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए। डिप्लोमा या आपके पास है तो भी आप कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद में आपका जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 2 पोस्ट हैं, जिसमें आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। जो भी आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस मिनिमम आपके पास होना चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए फिजिकल एजुकेशन के लिए इसमें आपका मास्टर डिग्री आपका पास स्पोर्ट्स से संबंधित होना चाहिए, और साथ में एक्सपीरियंस आपका जो दिया गया है वो आपके पास होना चाहिए। स्पोर्ट्स कोच के लिए आपकी एक वैकेंसीज है, जिसमें जो भी ग्रेजुएशन से संबंधित है 5 साल का कोर्स से संबंधित एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इंस्टीट्यूट इंस्ट्रक्टर आपकी उर्दू से संबंधित है, कोर्स किया हुआ जो भी है 55% के साथ है, और साथ में आपका एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ये संबंधित आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह कंप्लीट आपकी दी गई है। इनके आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसके बाद में आप देख सकते हैं जो कि अलग नेक्स्ट वैकेंसी है कॉन्फिडेंस और कोर्स है उर्दू के लिए आपकी एमए के आपके पास होना चाहिए। लेवल आपकी जो ए की पोस्ट है सभी जितनी भी, उनके लिए आपका लेवल 10 से अबो जितनी भी पोस्ट हैं उसमें आपका 800 रुपये। अदर के लिए ST के लिए आपके 400 रुपये। PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी फी नहीं रहने वाली है। ग्रुप B और C की पोस्ट के लिए 1 से 7 लेवल के लिए आपकी अदर OBC के लिए 500 रुपये फीस है। SC ST के लिए 250 रुपये फीस, और PWD के लिए कोई भी फीस आपकी नहीं रहने वाली है। इसमें सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट, रेड टेस्ट या इंटरव्यू, जो भी आपकी बड़ी पोस्ट है उस पर इंटरव्यू होगा। बाकी की स्किल टेस्ट वगैरह भी आपसे करवाया जाएगा। जो भी कैंडिडेट हैं NOC लेके काम करेंगे। जो भी आपका गवर्नमेंट सर्वेंट है वो NOC आपको साथ में भेजनी होगी। यदि 3 एक्सपीरियंस यदि आपका साथ में आप लगा रहे हैं, आपका जो भी एप्लीकेशन फ़ी होगा वो आपका इस बैंक के आधार पर आपको भेजना होगा, जो कि देख सकते हैं ग्रुप B और C के लिए आपका 500 रुपये और 800 रुपये की फ़ी है। ऑनलाइन पेमेंट आपको इस पर करना होगा। पेमेंट का आपको कंपनी आपका अकाउंट नाम दिया है, बैंक का नाम दिया है, बैंक ब्रांच का कोड का नाम दिया है। NEFT कर सकते हैं। SWIFT कोड भी आपका दिया हुआ है, इसके किसी हिसाब से भी आप कर सकते हैं। और इसमें करके आपको कंप्लीट इस बैंक के थ्रू आपका जो भी ऑनलाइन अप्लाई करके उसकी रिसिप्ट आपको साथ में लगानी होगी। इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखा देता हूँ। सभी डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड करके भेजने हैं, और साथ में जितना भी एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है उसको सही तरीके से आपको भेजना है भरकर। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं उसका एप्लीकेशन फॉर्म हमारी वेबसाइट way2jobsearch.com पर मिल जाएगा, या आपको इसमें टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको इसका मिल जाएगा। इसका ऑनलाइन ही एप्लीकेशन आपका जो फ़ी है वो भेजना होगा, रिसिप्ट आपको उसमें साथ में लगानी होगी। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं है। आपका जो भी है एप्लीकेशन DD वगैरह नहीं बनानी है, ऑनलाइन आपको करना है। अब ऑनलाइन करने के बाद में रिसिप्ट आपकी उसके साथ में लगा देनी है, उसकी प्रिंट निकाल कर। इसमें पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेट आपकी दी गई है। और सबसे पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है उसमें पहले आपका नोटिफिकेशन में दिया गया था वो भरना है। अप्लाइड पोस्ट का नाम लिखना है। सीरियल नंबर आपके दिए गए हैं उसमें वो आपको भरना है। डिपार्टमेंट ऑफिस में उसमें भी आपका डिपार्टमेंट दिया गया है, कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है। नेम एप्लीकेंट का नाम लिखना है। उसके बाद में आपका जो भी आपका अमाउंट है उसकी स्लिप का जो भी अमाउंट और जो भी फ़ी है वो कंप्लीट आपको यहाँ पे लिखनी है। बैंक कौन सी बैंक से आपका नेम आपका कटा है, ट्रांजैक्शन नंबर क्या है, वैलिड ईमेल आईडी लिखनी है, या आपका मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पे सिग्नेचर आपको करने हैं, डेट लगानी है। यहाँ पे आपको फ़ोटो आपको लगानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ पे फ़ोटो लगानी है। इसमें टिक करना है, UTR नंबर और डेट लिखनी है। उसके बाद में आपको एप्लीकेशन पे जो भी पेड है इस पर आपको लिखना है।
अप्लीकेंट का खुद का नाम लिखना है, एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है, उसके बाद में पोस्ट का नाम लिखना है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिस का नाम लिखना है, खुद का नाम लिखना है, कॉर्पोरेट और परमानेंट एड्रेस कंप्लीट लिखना है, ईमेल आईडी आपको लिखना है, डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है, UR SC ST जो भी है आपकी कैटेगरी लिखनी है, मैं आपका जो भी स्टेटस आपका मेरिटल स्टेटस लिखना है, जो भी आपने किया है इसमें आपका कंप्लीट लिखना परसेंटेज के साथ, और सब्जेक्ट कौन से हैं तो आप ग्रुप सब्जेक्ट आप लिखें, सभी सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। उसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे भी एक्सपीरियंस मांगा है 10+2 जैसे आपका जिसमें आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट है उसके लिए भर सकते हैं, और उसके बाद में 10th वाले जो भी कैंडिडेट है उसमें आपका अप्लाई करने के लिए आपका MTS पद के लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट है। उसके बाद में बैचलर डिग्री के साथ आप टाइपिंग रखते हैं तो आपके LDC के लिए भी 70 पोस्ट आपकी टोटल आउट की गई हैं, तो कि बहुत ही बड़ी पोस्ट है। अप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन होने की वजह से फॉर्म कम अप्लाई होंगे, ये 100% कन्फर्म है। बाकी की पेमेंट फी भी आपकी अच्छी रखी गई है तो भी आपका इस पर प्रभाव पड़ता है। फिर भी आपके लगभग कैंडिडेट जो अप्लाई करने वाले के अलावा आप कहीं सर्विस करते हैं तो पहले वाला आपको लिखना होगा इसमें कंप्लीट आपको यहाँ पे, और 2 व्यक्तियों के रेफरेंस आपको देने होंगे, रेफरेंस यहाँ पे लिखना होगा। यदि कोई भी आपके नज़दीकी हैं, कोई भी रिश्तेदार हैं, किसी के रेफरेंस आपको देना होगा। बाकी ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि या कैंडिडेट वहाँ पे ज्वाइनिंग कर रखी है या सर्विस कर रहा है तो ही आपको लिखने हैं, बाकी कोई भी आप 2 व्यक्तियों के आप नाम लिख सकते हैं, कहीं भी डिपार्टमेंट में कोई भी काम करते हैं तो इसमें आप ये लिख सकते हैं। फिर आपका डेट या प्लेस आ जाएगा, उसके बाद में सिग्नेचर, उसके बाद में आपका यहाँ पे आपके खुद के सिग्नेचर आ जाएंगे। ये आपका उसमें सेपरेट अथॉरिटी के सिग्नेचर होंगे जो कि कंप्लीट आपका जो भी कहीं पे एम्प्लॉयड कहीं है तो उसका आपका ये अटैच करना है, सेपरेट अलग आपको भरना होगा। उसके बाद में ये नीचे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट में वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह कंप्लीट आपका ये फॉर्मा और दिया है एक्स्ट्रा में, जो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह देना होगा, जिसमें कॉपी आपका फॉर्मा आपके एप्लीकेशन फॉर्म द पोस्ट ऑफ अप्लाइंग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये परफॉर्मा आपको साथ में लगाना होगा। यदि इसमें अप्लाई नहीं कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो आप इसको ये फॉर्मा आपको नहीं भर के देना होगा। ये इंक्लोजमेंट कार्ड आपको देना होगा जो कि कंप्लीट आपका यहाँ पे डेट ऑफ प्रोसेस वगैरह, एडवर्टाइजमेंट नंबर वगैरह, ट्रांजैक्शन वगैरह आपको लिखना होगा। ये आपका रिसीवर वहाँ का डेट आपका सिग्नेचर करेगा, न कि आपके खुद के सिग्नेचर होंगे। यहाँ पे खुद को सिग्नेचर नहीं करने हैं, ये कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान रखना है। जो भी कैंडिडेट है वहाँ के रिसीवर का आपका होगा इसमें सिग्नेचर, इसमें आपका खुद का सिग्नेचर नहीं होगा। तो इसमें आपका इस प्रकार से ये फॉर्म रखने वाला है, लेकिन ये फॉर्म ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, यह जो आपका पेज है। इसके अलावा यदि आप बाकी के सभी पेज आपको अप्लाई करने के लिए आपको साथ में भेजने हैं, जो भी डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट आपको सेल्फ अटेस्टेड करके जितने भी डॉक्यूमेंट आपके हैं वो कंप्लीट आपको भेजने हैं। इससे संबंधित अदर किसी कैंडिडेट की कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, या टेलीग्राम ग्रुप पर पर्सनल मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।